अब हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। ठीक है, उत्तल दर्पण समझा दिए थे ना। उत्तल दर्पण का फिगर देखो, कौन सा दर्पण है? अभी कलई नहीं किया गया है, अभी कोई सभी दर्पण नहीं है। अब कलई करेंगे। क्या करेंगे? कलई करेंगे। ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? अब कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? ठीक है, कोई दिक्कत? पहले देखो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई हो या उठी हुई हो, उभरी हुई हो या ध्यान रहे, परावर्तक सतह, कलई किया वाला सतह नहीं। किसका? परावर्तक सतह यानी चिकना हो, चमकीला हो, जिससे प्रकाश आने के बाद टकराकर वापस चली जाती हो, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो यानी परावर्तक सतह कैसी हो? उभरी हुई हो। पहचान देखो, उत्तल क्या है? उत्तल। ऊ मतलब उठा हुआ, ऊ मतलब उठा हुआ। तो उत्तल में उठा हुआ किसकी बात? परावर्तक सतह। किसकी? परावर्तक सतह। कौन सा है? ये वाला परावर्तक सतह है और ये कलई किया गया, सिल्वर का कलई किया गया रहता है। ये वाला जो होता है सिल्वर का। ठीक है, परावर्तक सतह कैसा हो? उभरी हुई हो या उठी हुई हो। ठीक, इसमें क्या है? इस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है, यानी अंदर की तरफ। ठीक है, चम्मच देखा है लो, चम्मच है ऐसे रहता है। तो ये वाला उसका क्या हो गया? अवतल, और ये वाला उत्तल। ठीक है, समझ में आ गया? यानी जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ मतलब ये वाला हिस्सा, इसका जो उठा हुआ सतह होगा उस पर कलई किया गया। क्या किया गया होगा? कलई किया गया होगा। और जिसका जो धंसा हुआ होगा उस पर क्या है? कलई नहीं किया होगा, यानी उसका क्या होगा? परावर्तक सतह होगा। ठीक, इसके बाद देखो, अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है। अवतल किसकी है? उत्तल दर्पण की फोकस काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब कल्पना, रियल में नहीं है। कल्पना रियल में कर लो, सपना देख लो, रियल में देख लो, नाम देख लो। तो जब रियल में ना देख लो तो का उल्टा भागे लो, सांप खेद लो तो कितना भागे लो? सीधा भागे लो। और सांप को तरह के खेदत जाला ना। तो इसमें क्या है? काल्पनिक है, यानी सपना। इधर बनेगा, इधर। फोकस किधर है इसका? इधर है। समझ में आया? ठीक है, और इसमें फोकस लिख के क्या है? इस दर्पण, ये दर्पण है, इस दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है। इधर इसका फोकस क्या है? इधर होता है। समझ में आया? किधर होता है? इधर होता है, और ये वाला काल्पनिक इधर होता है। ठीक है, अगला देखो, इस सारी इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। किसे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी किरणें एक ही पॉइंट से क्या जा रही है? बिखर रही है, एक ही पॉइंट से बिखर रही है। और ये घटना क्या कहलाता है? अपसारी कहलाता है। क्या कहलाती है? अपसारी कहलाता है। और इसमें कैसा लगता है कि एक ही पॉइंट पर आके जमा हो रही है। इसमें एक ही पॉइंट पर, मतलब अभी आओ, तो जब सभी आएगी किरणें एक ही पॉइंट पर तो क्या कहलाएंगी? अभिसारी। क्या कहलाएगी? अभिसारी। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक, इसमें केवल काल्पनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से सुनो, इसमें काल्पनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखो, उत्तल में ना, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक मतलब कल्पना। सपना देखते हैं आप लोग, सपना में क्या होता है? कल्पना है? सुबह उठ रहे हैं, पॉकेट में कितना है? 2 लाख रुपया गाय का। रात में तो सपना देखे कितना है? 2 लाख। क्या होता है? नींद में है खड़ा होके पेशाब कर रहे हैं। ठीक है, सुबह उठे पैंट गीला, मम्मी मारी मुंह नीला, है ना? तो ओरिजिनल होता है ना? क्या होता है? सीधा होता है। ऐसा थोड़ी होता है
कि खड़ा होकर पेशाब कर रहे, ऊपर पेशाब कर रहे, नीचे आ गया हैं? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा है जैसे काल्पनिक देखना, तो काल्पनिक में हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, हर चीज सीधा, तो सीधा और छोटा, ठीक है। छोटा इसमें प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक। जब पढ़ाएंगे तो एक प्रतिबिंब जो इधर भी बनता है, जो बड़ा होता है, ठीक है, और जो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, वह काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। और बकिया जितना भी रहेगा सब इधर बनेगा। तो इसमें दोनों बनता है, इसमें केवल इधर ही बनता है, इधर नहीं बनता है। तो इसमें दोनों बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। इसमें फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक इसलिए होती है कि दर्पण के इस साइड, दर्पण के इस साइड सभी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सभी साइन चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर निगेटिव, यानी इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो वक्रता केंद्र और फिर वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी सब इधर है इसका, किसका, उत्तल दर्पण का। इसीलिए यह क्या है, धनात्मक होता है, और इसका जो है इधर है, तो दर्पण के इस साइड वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं ना है, झोला लिख लेना।